आज की कहानी में हम देखेंगे कि जमीन पे एक ऐसा वायरस फैल जाता है जिसकी वजह से सारे इंसान मारे जाते हैं और उनमें से सिर्फ एक इंसान ही बच जाता है और पिछले 2 सालों से वो इंसान किसी और इंसान की तलाश में है। तो क्या उसे इस जमीन पे कोई और इंसान मिल पाएगा या नहीं, जानने के लिए आप लोगों को ये फुल मूवी देखनी होगी। मूवी को स्टार्ट किया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जमीन पे सारे इंसान मारे गए हैं और उनमें से सिर्फ एक ही इंसान बाकी बचा है और उस जिंदा बचने वाले इंसान का नाम फिलिप है। फिलिप अपने लिए कोई और इंसान ढूंढ रहा है, लेकिन अफसोस फिलिप को तो कोई इंसान भी नहीं मिलता। उसके बाद वो वापस अपने टाउन आ जाता है और टाउन बोर्ड के ऊपर वो कुछ नोट लिख देता है। वो साइन बोर्ड के ऊपर लिख देता है कि एक इंसान इस टाउन में अभी भी जिंदा बचा है। अपने घर पहुंचने पे फिलिप को अब अपना घर पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से वो टाउन के एक बड़े से घर के अंदर शिफ्ट हो जाता है। फिर फिलिप उस घर को अच्छे से डेकोरेट करता है और म्यूजियम से अरबों डॉलर की पेंटिंग्स चुरा के लाता है और उस घर के अंदर लगा देता है। पेंटिंग लगाने के बाद वो इजिप्ट की मम्मी का एक ताबूत भी लेके आता है जो कि वो अपने डाइनिंग टेबल के ऊपर रख देता है। रात हो जाती है और फिलिप बेचारा अपने आप से बातें करता करता सो जाता है। अगली सुबह उसको भूख लग जाती है तो वो मार्केट जाता है और गन से फायर करके दरवाजा तोड़ देता है और अपने लिए वो एक ट्रॉली को खाने से भर लेता है। फिलिप ने उस ट्रॉली में अपनी तमाम जरूरत की चीजें रख ली थी। घर पहुँचने के बाद वो रात को अकेले ही पार्टी करता है और वाइन इंजॉय करता है। फिलिप क्योंकि इस दुनिया में अकेला बच गया था तो वो अपना टाइम पास करने के लिए घर के सामान से ही खेलना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है और एक दिन फिलिप का पूरा घर ही कबाड़ खाना बन जाता है। फिलिप अब अकेला होने की वजह से पागल होता जा रहा था। फिर वो एक पूल लेता है और उस पूल को वाइन से भर लेता है और फिर उसके अंदर लेट जाता है। अब फिलिप का पागलपन बढ़ता जा रहा था फिर वो एक बार में जाता है और वहाँ रखी हुई चीजों से बातें करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग भी मेरे साथ वाइन पियोगे। इस सब के बाद फिलिप सोच लेता है कि वो अब अकेला इस दुनिया में नहीं रह सकता, इसीलिए वो अपनी जान देने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो ये काम करने वाला होता है वो वहीं पे रुक जाता है और जब वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है तो वहाँ पे उसे किसी और के होने का एहसास होता है, यानी कि कोई और भी बचा था जो कि फिलिप के अलावा इस दुनिया में जिंदा था। फिलिप उस जगह पे पहुँच जाता है, वहाँ पे एक कैंप लगा हुआ था और किसी लड़की के कपड़े भी लटके हुए थे। ये सब कुछ देख के फिलिप वहीं पे बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने एक खूबसूरत लड़की होती है। लेकिन जब फिर से उसकी आंख खुलती है तो एक लड़की उसे सीपीआर दे रही थी और वो दिखने में बिल्कुल खूबसूरत नहीं थी और एज में भी थोड़ी बड़ी थी। फिलिप उस लड़की से थोड़ा दूर हो जाता है और उससे पूछता है कि वो दूसरी लड़की कहाँ गई, लेकिन वो लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम कैरल है और तुम यहाँ पे बेहोश हो गए थे। और फिर कैरल फिलिप के ऊपर अपनी गन तान देती है और उससे कहती है कि क्या तुम ही वो इंसान थे जिसने साइन बोर्ड के ऊपर अपने बारे में कुछ लिखा था। फिलिप कहता है हाँ, मैंने ही वो सब कुछ लिखा था। फिलिप कैरल को अपने बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बताता है कि मुझे लगा था सिर्फ मैं ही इस दुनिया में बच गया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक और इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है। इसके बाद कैरल उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर फिलिप कैरल को अपने घर लेके चला जाता है। घर आने के बाद फिलिप कैरल को अपना सारा कबाड़ खाना दिखाता है और कैरल ये सब कुछ देखने के बाद काफी हैरान थी और फिर फिलिप कैरल को उसके घर पे छोड़ के आता है और घर आके सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठता है तो क्या देखता है कि कैरल फिर से उसके घर आ चुकी है और उसके घर को साफ कर रही है। फिलिप को ये सब कुछ देख के कैरल पे गुस्सा आ जाता है और वो उसे ये सब कुछ करने से रोकता है, जिसकी वजह से कैरल भी गुस्सा कर जाती है और सारा कचरा वहीं पे फैला देती है और फिर कैरल फिलिप से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और फिर अगली सुबह फिलिप देखता है कि कैरल अपना सामान पैक करके उसके साथ वाले घर में ही शिफ्ट हो चुकी है और ये देख के अब उसका दिमाग और भी खराब हो जाता है। वो कैरल के पास जाता है और उसे गुस्से में आके कहता है कि पूरी दुनिया में तुम्हें यही घर मिला था रहने के लिए। और फिर कैरल भी फिलिप की बातों से गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि इस दुनिया में हम सिर्फ 2 ही इंसान बच चुके हैं, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मैं किस घर में रह रही हूँ या नहीं। कैरल एक बार फिर से फिलिप के घर आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन फिलिप तो उसकी एक भी नहीं सुनता। फिर वो अपनी पॉकेट से एक फ्रेश टमाटर निकालती है और उसके सामने खाने लग जाती है और फिर कैरल को टमाटर खाते हुए देख के फिलिप का दिल करता है टमाटर खाने को। वो किचन में जाता है और 2 साल पुराना डिब्बा निकाल के टमाटर खाता है, लेकिन उसको मजा नहीं आता तो वो कैरल के गार्डन में जाके उसके सारे टमाटर खा जाता है। और फिर अगली सुबह कैरल उसके घर आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे टमाटर क्यों खाए, लेकिन फिलिप उसके मुंह पे ही मुकर जाता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन उसके बालों और उसके फेस पे सारे टमाटर लगे होते हैं। फिलिप देखता है कि कैरल की टांग पे चोट लगी है। वो उससे पूछता है तो कैरल उसे बताती है कि पानी लाते हुए मेरी टांग पे चोट लग गई थी। और फिर कैरल फिलिप के घर जाता है और जाके
आके उसके घर के पानी का सिस्टम ठीक करके आता है। और फिर कैरल रात को फिलिप को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट करती है और फिर उन दोनों के दरमियान ढेर सारी बातें होती हैं और फिर कैरल फिलिप को बताती है कि वो उसे शादी करना चाहती है, लेकिन फिलिप उससे बिल्कुल भी शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन अब फिलिप के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं बचा था, तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के लिए हाँ करने के बाद फिलिप कैरल से पूछता है कि तुम मेरे से शादी क्यों करना चाहती हो, ये दुनिया तो खत्म हो रही है, तो हम शादी करके क्या करेंगे। लेकिन कैरल उसे कहती है कि हम दोनों शादी करके अपनी नई लाइफ और एक और दुनिया स्टार्ट करेंगे। कैरल उसे कहती है कि शादी के बाद हमारे बच्चे होंगे और उन बच्चों से ही ये दुनिया एक बार फिर से स्टार्ट हो सकती है। और फिर फिलिप को लगता है कि कैरल कहीं न कहीं ठीक कह रही है। वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और घुटनों पे बैठ के कैरल को प्रपोज कर देता है। और फिर अगले दिन कैरल अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए एक स्टोर पे जाती है और दूसरी तरफ फिलिप बहुत सारे टिश्यू पेपर्स को इकट्ठा करके अपनी बैचलर पार्टी करता है और उन टिश्यूज को आग लगा देता है। और फिर फिलिप उन्हीं कपड़ों में चर्च में शादी करने के लिए पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ कैरल ने तो बहुत अच्छे से चर्च को सजा रखा था और खुद भी वो तैयार थी। और फिर जब शादी के दौरान कैरल को रिंग पहनाने की बारी होती है तो फिलिप के पास तो रिंग ही नहीं होती। इसका मतलब था कि फिलिप इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। और ये सब कुछ देखने के बाद कैरल काफी दुखी हो जाती है और शादी छोड़ के ही वो अपने घर वापस चली जाती है। फिलिप जब कैरल के घर आता है तो वो देखता है कि कैरल ने तो अपनी शादी के लिए अपने घर को भी अच्छे से सजा रखा था। इसके बाद वो उसके रूम में जाता है और उसको सॉरी बोलता है। फिलिप उसे कहता है कि मैं सच में रिंग लाना भूल गया था, अगर मुझे याद होता तो मैं रिंग लेके जरूर आता। और माफी मांगने पे कैरल भी फिलिप को माफ कर देती है। फिलिप उसको एक ज्वेलरी शॉप में लेके जाता है और वहाँ जाने के बाद वो वहाँ की सारी रिंग्स कैरल को पहना देता है और फिर फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। और फिर शादी हो जाने के बाद कैरल फिलिप के साथ वो सारे काम करती है जो काम कैरल को पसंद थे और अब वो दोनों साथ में काफी खुश थे। फिर जब वो दोनों घर जाने लगते हैं तो उनकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकरा जाती है। इसका मतलब था कि इस दुनिया में कोई तीसरा इंसान भी बाकी है। और जब फिलिप उस गाड़ी को देखने जाता है तो उस गाड़ी के अंदर से मेलिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। फिलिप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और यहाँ पे तो कैरल मेलिसा को देख के काफी खुश होती है और फिर वो मेलिसा को अपनी ही गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पे फिलिप अपनी वाइफ को भूल जाता है और उसको मेलिसा अच्छी लगने लग जाती है और वो उससे बातें करके काफी खुश हो रहा था। इसके बाद वो दोनों कैरल को अपने घर लेके आते हैं और उसको भी अपने साथ रखने का फैसला करते हैं। रात को डिनर के वक्त कैरल मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी दाढ़ी मूछें कटवा के आ जाता है। फिर वो तीनों डिनर टेबल पे काफी बातें करते हैं। कैरल मेलिसा की हर बात में हाँ मिलाता है और जो चीज मेलिसा को पसंद होती है कैरल कहता है मुझे भी वही चीज पसंद है। जो मूवी जो खाना मेलिसा को पसंद था, अजीब बात थी कि कैरल कहता है वो ही सब कुछ मुझे ही पसंद है। और कैरल कहीं न कहीं ये सब कुछ मेलिसा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था। और फिर अगली सुबह मेलिसा फिलिप के घर पे आती है जहाँ पे वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो फिलिप को बाहर लेके आती है और उससे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है। फिलिप मेलिसा को कहता है कि ये गाड़ी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। फिर घर आने के बाद कैरल मेलिसा को अपनी शादी की फोटोज दिखाती है जो कि उसने अपने हाथ से ड्रॉ की थी। कैरल उससे पूछती है कि अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम दोनों एक ही घर में एक साथ क्यों नहीं रहते। लेकिन कैरल मेलिसा को इस बात का कोई भी ठीक से जवाब नहीं देती। और इस सब के बाद मेलिसा अपने घर में शिफ्ट हो जाती है और वो कैरल के पास जाती है और उसे कहती है कि शाम को तुम अपनी वाइफ को लेके मेरे घर पे आना। लेकिन कैरल ऐसा नहीं करता बल्कि वो अकेले ही उसको मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। मेलिसा फिलिप से कहती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ देख के काफी खुश होती हूँ। लेकिन फिलिप दिल ही दिल में ये सोचता है कि वो तो कैरल से बिल्कुल भी खुश नहीं है, बल्कि उसको तो मेलिसा जैसी लड़की चाहिए थी। वो मेलिसा की बातों से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो कैरल को बता देना चाहता था कि वो उसको पसंद नहीं करता। लेकिन जब वो अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो क्या देखता है कि वो अपनी शादी की फोटो से एक दिल बना रही है। तो ये देख के वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। और इस सब के बाद हम एक और गाड़ी को उसी टाउन की ओर आता हुआ देखते हैं। इसका मतलब था कि एक और इंसान भी है जो कि इस दुनिया में जिंदा बचा है। अब वो चौथा इंसान कौन था जो कि इन तीनों के अलावा इस दुनिया में जिंदा बच गया था और क्या फिलिप मेलिसा के साथ शादी कर पाएगा या नहीं, जानने के लिए सेकंड पार्ट का वेट कीजिए। शुक्रिया।